मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजी की घटना और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि घटना गुना की हो, खंडवा, खरगोन या देश के किसी भी हिस्से की हो, आपने राम जी के गानों पर तो सवाल खड़े कर दिए कि जय श्री राम के गाने बज रहे थे, इसलिए उनसे आपको आपत्ति हो गई। कभी आपने यह नहीं पूछा कि इतने पत्थर मस्जिद में या मुसलमान की छत पर क्यों रखे गए, इतने पेट्रोल बम बनाकर मुसलमान ने क्यों रखे थे, हथियार क्यों रखे थे। सिंह जी, चाहे घटना गुना की हो, ये घटना खरगोन की हो, ये घटना खंडवा की हो, ये घटना हिंदुस्तान के किसी भी जगह की हो, आपने कभी गानों पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए कि राम जी के गाने बज रहे थे, वो आपको सवाल, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उनसे आपको आपत्ति हो गई। पर कभी आपने ये नहीं पूछा कि इतने पत्थर मस्जिद में क्यों रखे थे, इतने पत्थर मुसलमानों की दुकान और छतों पर क्यों रखे थे, पेट्रोल बम बना के बम मुसलमानों ने क्यों रखे थे, हथियार भाग क्यों रखे थे। इसका मतलब दिग्विजय सिंह जी, कभी आप मुसलमानों से सवाल नहीं करोगे कि पत्थर कहां से आए, पेट्रोल पंप कहां से आए, तलवार कहां से आए, हथगोले कहां से आए, आग लगाने का सामान कहां से आए, दुकानें जलाने का जो औजार थे वो कहां से आए, और निर्दोष हिंदुओं को जो मारा तुमने वो हथियार कहां से आए। दिग्विजय सिंह जी, जब भी आपने सवाल किए तो आपने राम पर सवाल किया, कृष्ण पर सवाल किया, महावीर पर सवाल किया, गौतम बुद्ध पर सवाल किया, सेना पर सवाल किया, पर कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किए। इससे ये लगता है दिग्विजय सिंह जी, आप हिंदुस्तान में रह भली रहे, नाम भली आपका दिग्विजय सिंह है, पर आप पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वाले मुसलमान चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुना में हो, चाहे खंडवा में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे संभल में हो, आप चाहे वो दिल्ली में हो, आप हर हमेशा उनके साथ रहे। आपने हिंदुओं को हर हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, वो पत्थर फेंकने वालों को आपने शाबाशी दी है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, इससे ये प्रतीत होता है कि पूरी कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो जैन विरोधी है, वो बौद्ध विरोधी है, वो सिख विरोधी है। केवल अगर चाटुकारिता करनी है पूरी कांग्रेस को तो वो मुसलमान की कर रही है, वो जिन्ना की चाल पर चल रही है। दिग्विजय सिंह जी, पछताओगे, पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, नारा तो जय श्री राम का बुलंद था, बुलंद है और बुलंद ही रहेगा। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा है। अब दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजनों से भी आपत्ति हो रही है। जय श्री राम के नारे यदि यात्राओं में लगते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं की यात्राओं में डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजते हैं। मियां दिग्विजय सिंह जी, वो गाने नहीं होते, वो भजन होते हैं। पर आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ गए कि आपको भगवान के भजन भी आपत्तिजनक लगने लगे। वैसे मियां दिग्गी की ये आदत पहले से है। उन्होंने हर समय सनातन का, हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू ग्रंथों का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह जी हर समय से इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश में धर्म आधारित विघटन, जाति आधारित विघटन, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाले दिग्गी मियां से और कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। पर सनातन के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे तीज और त्योहारों के खिलाफ अब इस तरह की बयानबाजी को सहन नहीं किया जाएगा। यदि इस देश में ही सनातन की यात्रा पर रोक लगने लगेगी तो फिर हम जाएंगे कहां। दिग्विजय सिंह जी को मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदू विरोधी इस मानसिकता को बदले, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू तीज त्योहारों का अपमान करना बंद करें। इसीलिए तो जनता उन्हें
दिग्गी मियाँ कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, हर जगह दिग्गी मियाँ इसीलिए कहलाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, जाकिर नायक जैसे इस्लामिक आतंकवादी के मंच पर जाकर उसकी महिमा मंडन करना, हाफिज शहीद को जी कहकर पुकारना, अफजल को गुरु कहना, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई और वो अब इस मानसिकता को बदले, ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजी की घटना और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।